हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा, हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स देखने में मिलेंगे और डिटेल वाइज। और आप जैसे ही उन किसी एक टॉपिक को भी पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री पढ़ना कितना आसान है और कितना इजी है। मैंने बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री को समझाया है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक स्टेटमेंट ए है एंड उसका एक रीजन है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। रीजन, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। क्या ये सही है? इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट, यानी आर जो है वो सही तो है, लेकिन ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय यानी टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए बी सी सभी सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। नेक्स्ट, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और सी सही है। ए यानी ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। एंड सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, हिमोड़। नेक्स्ट, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में पाई जाती है। सॉरी, नॉट सेल्सियस, 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शंकुधारी वन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, यानी मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बोलेक चाक झील चिन्हित है। नेक्स्ट, तैराक मृत सागर में तैर करते हैं क्योंकि क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। नेक्स्ट, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट, रक्षक मेखलाएं मदद करती है। रक्षक मेखलाएं क्या मदद करती है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, समय। नेक्स्ट, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। नेक्स्ट, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोग द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पर आप इसका ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन को पढ़ा और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है और ऑप्शन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, गुरु अंगद। नेक्स्ट, एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणा पथ के शासकों के लिए थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन्होंने हार स्वीकार की, वो इन्हें पूरा शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक कला रूप दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ नामवली है, आप देख सकते हैं, और इसका मिलान करना है, राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। एंड बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवाड़ी के गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दरगाह से। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रामानुज द्वारा। नेक्स्ट,